तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज के 1.2 के जो क्वेश्चन है 9 से लेकर 12 तक, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9th क्वेश्चन के साथ। देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? मतलब कि एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का आपका कपड़ा यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है। और टोटल कपड़ा कितना आपके पास है 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। तो आप इसने पूछा है कि आप कितनी शर्टों को सिल दोगे और कितना आपके पास कपड़ा बचेगा। जो टुकड़ा बच जाता ना कपड़े सिलने के बाद, तो उसने पूछा है कि कितना कपड़ा बचेगा और कितनी शर्ट आप सील दोगे। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? लिखेंगे हम क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। क्या लिखोगे? क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको आप क्या करोगे? इसको आप चेंज कर लोगे सेंटीमीटर में। कैसे करोगे चेंज? वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। साइड में बताता हूँ आपको। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है मेरे बच्चों। तो 2 मीटर कितने के बराबर होगा? 200 के बराबर। और 200 तो ये हो गया और 15 ये हो गया। टोटल कितना हो गया आपका? ये होगा मेरे बच्चों आपका 215 सेंटीमीटर। टोटल इतना कपड़ा आपका यूज होगा किसमें? एक शर्ट को सिलने में 215 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 215 सेंटीमीटर आपका यूज होगा कपड़ा। टोटल कितना है? टोटल क्लॉथ कितना आपका? 40 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 40 की मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ 4000। ओके, 4000 आपका आ गया। मतलब कि टोटल आपके पास कितना कपड़ा है? 4000 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना कि कितनी शर्टें सील दी जाएंगी और कितनी शर्टें बचेंगी। तो आप क्या करोगे? इसको सिंपली आप इससे डिवाइड कर लोगे। अब मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। 215 को डिवाइड करना है 4000 के साथ। मेरे बच्चों, सबसे पहले किस पर चलाओगे? सबसे पहले आप चलाओगे 1 पर। कितने पर? 1 पर। 215 आपका आ गया। अब क्या करोगे? माइनस। क्या करना पड़ता है? माइनस। माइनस आपको करना अभी यहां से 1 कैरी लेके आओ, क्योंकि 0 में से 5 मेरे बच्चों नहीं जा सकता। क्या नहीं हो सकता? कट नहीं सकता। तो 1 लिया, यहाँ पर 10 हो गया। कितना हो गया? 10। 10 में से 5 गया मेरे बच्चों, कितना होता है? 10 में से 5 गया तो 5 रह जाता है। यहाँ पर कितना बच गया था? पहले 10 हो गया था, लेकिन एक और चला गया तो कितना हो गया? 9। 9 हो गया। 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 3 बच गया। 3 में से 2 गया 1। अब किस पर चलाओगे? 1 पर नहीं चला सकते, 0 आपका नीचे आ गया है। 1 पर आप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि उससे बड़े नंबर्स भी हैं। क्या है? उससे बड़े नंबर भी हैं आपके। सो आप किस पर चला के देखोगे? मान लो कि शायद आप हो सकता है 7 पाता हो। 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 जा 35। 7 into 1 7, 7 plus 3 कितना हो गया? 10। 1 जाएगा कैरी में। 7 2 जा कितना होता है? 7 into 2 होता है आपका 14। 14 plus 1 15। तो ये हो गया आपका। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दो, ये भी इससे बहुत ज्यादा क्या है? छोटा है। तो एक मल्टीप्लाई आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 8 कर सकते हो यहाँ पे। और 8 करोगे क्या क्या मिलेगा आपको? इससे कुछ बड़ा मिलेगा, जो कि इसके क्या होगा? बिल्कुल समीप हो, बिल्कुल निकट। नियरेस्ट नंबर निकालोगे जो इससे थोड़ा छोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। तो कैसे निकालोगे वो मैं आपको देता हूँ। 8 into 5 कितना होता है? 40। 8 के साथ गुना करोगे 5 के साथ 40 मिलेगा आपको 40। 8 पंजे 40। 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12 का 2, एक आ गया आपको हासिल में। 8 दूनी 16, कितना? 16, 16 और 1 17। 1720 लिख दोगे मेरे बच्चों। 0 में से 0 गया,
शून्य बचेगी, क्या बचेगी, शून्य। 5 में से 2 गया 3 और 8 में 7 गया 1 और यहाँ पर 0। मतलब कि कुल पहले 8 पे चलाया था आपने, पहले 1 पे फिर 8 पे, मतलब कि इतनी शर्टें जो है आपकी सील दी जाएंगी। कितनी शर्टें, कुल 18 शर्ट्स आपकी सील दी जाएंगी। और कपड़ा कितना बचेगा, कपड़ा बचेगा आपका 130 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, शर्ट कैन बी स्टिच्ड, कैन बी स्टिच्ड कितनी, 18 शर्ट्स। आपको साइड में मेरे बच्चों अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे लिख के डिवाइड करके तब आपको बताना होगा, क्या करना होगा, डिवाइड करके आपको दिखाना होगा, ऐसे जैसे मैंने किया है। 18 शर्ट्स लिख दो इसके बाद में। इसके बाद आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग क्लॉथ आफ्टर स्टिचिंग, मतलब सिलने के बाद जितना कपड़ा बच गया है। ये कितना था मेरे बच्चों, ये था आपका 130 सेंटीमीटर, मतलब कि 130 सेंटीमीटर आपका बच गया था कपड़ा। सो ये आपका आंसर हो गया। ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके 7th क्लास में 8th क्लास में भी आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को। देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मेडिसिन इज पैक्ड, जो मेडिसिन है इज पैक्ड इन बॉक्सेस, बॉक्सेस में उसको पैक किया गया दवाइयों को, ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। जो मेडिसिन है उसको डिब्बों में पैक किया गया और उनका वेट कितना है, 4 किलो 500 ग्राम, मतलब कि 4.5 किलो बोले तो अगर आम भाषा में। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इससे ज्यादा वो कैरी नहीं कर पाएगी, किससे ज्यादा, 800 किलो से ज्यादा वो कैरी नहीं कर पाएगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स, कितना, 4 kg 500 ग्राम। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह, किसी तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह। कैसे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 4 जो किलोग्राम होगा कितने के बराबर होगा, 4000 किलोग्राम के बराबर। और इसमें हम ऐड करेंगे 500 ग्राम, तो ये 4500 इतना हो जाएगा। इतने कुल इतने ग्राम है उसका वजन है एक डिब्बे का, कितना, 4500 ग्राम। और इसमें कितना किलोग्राम आ सकता है, 800। तो आप क्या लिखोगे, बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द कंटेनर, कह लो कुछ भी कह लो आप, बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द कंटेनर। जो आपने मेरे बच्चों पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन से वाले में, पिछले वाले में, वही आप करोगे इस वाले में। कैसे, डिवाइड करके। ये है आपका टोटल कितना आ सकता है उसमें, 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम को आप क्या लिखोगे, कितने ग्राम के बराबर होगा, ये होगा 8 लाख ग्राम के बराबर, क्योंकि हमने किलोग्राम की जगह क्या लगा दिया, ग्राम। ग्राम में कितनी जीरो होती हैं, 3, तो 3 जीरो लगा दिया और ग्राम लिख दिया पीछे। तो ये 8 लाख ग्राम हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इससे। टू 3 4 5 इतनी आपकी जीरो होती हैं। सबसे पहले किस पे चलाओगे, 1 पे। किस पे चलाओगे, 1 पे। तो कितना आ जाएगा आपका, 4500। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, अब आपको क्या करना है, माइनस, काट डालने का। क्या करने का, काट डालने का। 0 में से 0 गई मेरे बच्चों, कितना होगा, 0। 0 में फिर से 0, और 8 में से हम क्या लेंगे, कैरी, उधार लेंगे। एक उधार ले लिया,
एक उधार जिंदगी के नाम। तो 10 में से 5 गया, कितना हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया आपका 5। कितना हो गया? 5। और 8 बच गया आपका। उस 8 को हमने इसको एक कैरी दी थी, यहाँ पर 10 हो गया था। ये यहाँ पर कितना आ गया? 7। 7 में से 4 गया आपका 3 हो गया। अब गौर फरमाओ मेरे बच्चों, जो ये है इससे बड़ा है तो हमें यहाँ पर कैरी तो लेनी ही है। तो अब हम कितने पर चला के देखेंगे इसको? अब हम चला के देखते हैं 8 पर। 8 पर हम इसको चला के देखते हैं। 8 के साथ मल्टीप्लाई की, 8 इंटू 0 0, फिर से 8 इंटू 0 0, 8 5 जा कितना होता है? 40। 4 कहाँ गया कैरी में? 8 4 जा 32, कितना? 32। दांत भी 32 होते हैं, आपके नहीं होंगे, आप बच्चे हो। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा हो गया यार। तो हम क्या लेंगे? इससे छोटा लेंगे। क्या लेंगे? इससे छोटा। कितने पे चलाएंगे इसको? 7 पे। 4 5 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ। 7 2 0 0 0, 7 5 जा 35, 7 4 जा कितना होता है मेरे बच्चों? 28, और 3 31। ये क्या है? लिखेंगे इसको और फिर क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। फिर से इसको लिखने का और काट डालने का। 0 में से 0 गई मेरे बच्चों, क्या आएगा? 0। क्या? 0। तो 0 लिख दिया, फिर से 0, और यहाँ पर 0 में से 5 जा सकता है? ना 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 मुन्ना ना, ऐसी गलती ना कर दियो। 0 में से 5 नहीं जाएगा, आपको कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेने के बाद 10 हो गया, और 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर कितना बचा? 4। 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 0 गया, 3 में से 3 गया 0। लेकिन अभी क्या है? अभी यहाँ पर एक और हासिल लानी बाकी है, जो एक और ऊपर से आएगा डिजिट आपकी। ये फिर से इतना हो गया, पहले हमने 7 पे चलाया था, अब फिर किस पे चलेगा? दोबारा से देखो, सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं आपको, दोबारा से ही किस पे सोल्व हो रहा है? उसी पे हो रहा है। ऊपर भी 35,000 था जब भी आपने 7 पे चलाया, यहाँ पर 35,000 आया। फिर से किस पे चलाओगे? 7 पर चलाओगे। 7 पर चलाया, फिर से 3 1 5 0 0 0 0, जो ऊपर बचा था वही यहाँ पर बचेगा 35। तो मतलब कि इतने बॉक्सेस आपके उस जो कंटेनर होगा उसमें लोडेड किए जा सकते हैं। तो आप पर यहां पर आप क्या लिखोगे? कितने बॉक्सेस? 177 बॉक्सेस। और जो इतने का स्पेस आपका खाली बच जाएगा, कितने का? 3 किलो 500 ग्राम का आपका स्पेस खाली बच जाएगा। वहां पर अगर 1 किलो को और में जगह उसमें जगह होती तो हमारा एक डिब्बा और आ सकता था, लेकिन 1 किलो का स्पेस वहां पर नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर होगा। या इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, वहां पे आपको सिर्फ डिवाइड करके दिखाना है और अपना आंसर लिख देना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साफ साफ करना है। तो ये तो था हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें बात की गई थी मेडिसिन के बारे में, कि उसके एक डिब्बे का वजन इतना है, और टोटल वजन जो कैरी कर सकता है जो कंटेनर है, या फिर यहाँ पर वैन का रखा है, वैन भी लिख सकते हो। वैन लिखने यहाँ पे, कहाँ पर? यहाँ पर कंटेनर लिखे मैंने, तो वैन भी लिखने को अगर कुछ लिखोगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो फिर आपने क्या लिखा? टोटल वेट इतना था, आपने डिवाइड किया, आपके बॉक्सेस आ गए। अगर ये पूछ लेता कि उसमें कितना स्पेस और बचेगा, तो इतने किलोग्राम का, 3 किलो 500 ग्राम का स्पेस आपको बचना। लेकिन अभी आपका आंसर क्या है? अभी आपका आंसर है ये है मेरे बच्चों, ये है आपका आंसर। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। तो मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में, जो डिस्टेंस है, एक लड़की है, उसके घर के और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है। हर रोज उसे दोनों तरफ से चलना पड़ता है। अगर वो स्कूल में जाएगी तो वापस भी तो आएगी, ये तो है नहीं एक वहीं पर जाएगी, तो वो जाएगी और वापस आएगी। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, पहले तो आप वो निकालोगे। और फिर इसने पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, तो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप उसको कैसे निकालोगे? पहले एक दिन का निकाल लोगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 6 के साथ में आपको उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले
डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल कितना 1 किलोमीटर 875 मीटर। और इसको कन्वर्ट कर लोगे क्या किस में, मीटर में। नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तो अच्छी बात है। 1 किलोमीटर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर आपका बराबर होता है 1000 मीटर के। और ये टोटल कितना हो जाएगा 1000 प्लस 875। इनको आप क्या करोगे मेरे बच्चों, इनको आप करोगे ऐड, क्या जोड़ देने का। जोड़ दिया तो क्या मिलेगा 5 + 0 5, 7 + 0 7, 8 और 0 मिलाएंगे तो क्या होगा 8 होएगा और 1 ऐसे ऐसे। तो आपका कितना हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया किसमें, मीटर में 1875। कितना 1875 मीटर। लेकिन वो तो इतने का तो गई है, वो वापस आएगी तो कितना होगा, इतना ही फिर उसे हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, या फिर डिस्टेंस क्या दे रखा है, ट्रेवल्ड कर लो, वो कवर्ड कर लो। कितना, इतने की तो उसकी दूरी है। मान लो कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर, ये वो आप हो, स्कूल में हो आप, स्कूल से घर की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। आप यहां पर गए, पहले मान लो कि आप घर पे थे, स्कूल में कहां से आ गए, पहले तो आप घर पे थे, आप अपने स्कूल में गए, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया। लेकिन आप जब वापस आओगे तो फिर से 1 किलोमीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका, दुगना हो गया इसका 2 किलोमीटर। या फिर कह सकते हो आप 1 + 1, 1 जाने का और 1 आने का, तो कितना हो गया 2 किलोमीटर। उसी तरह से आप एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, यहाँ पे इनको ऐड करके मिल जाएगा आपको 1875 + 1875। सिंपली मेरे बच्चों क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे ऐड, 5 + 5 10, 10 के लिए क्या लगाओगे 0 और 1 कैरी में, 7 + 7 14, 14 और 1 15, 1 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 के लिए आपने क्या लिखा 7, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो 1 कितना जाएगा कैरी। और इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3, क्या मिला मेरे बच्चों 3 मिल जाएगा। और ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका एक दिन का, कितना मैं इसे करके लिख देता हूं, ये आपका 3750 मीटर, 3750 मीटर। तो 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करोगे आप, 6 के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप क्या लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज, क्या करोगे मल्टीप्लाई किसके साथ 6 के साथ, क्योंकि ये आपका कितने दिन का आया था एक दिन का, 6 दिन का निकालोगे तो 6 के साथ क्या करोगे गुना, 6 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करी 0 आ गया, 6 की 5 के साथ करोगे 6 पंजे 30, 30 के लिए क्या लगा 0 और कैरी में कितना जाएगा 3, कितना 3 और 6 7 जा 42, 42 + 3 45, 5 आ गया, 4 आपका क्या गया कैरी मतलब हासिल, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, कितना 18 + 4 8 और 4 12 1, कितना हो गया 22, तो कितना हो गया आपका 22। तो मेरे बच्चों ये वो डिस्टेंस आ गया। अगर आपके घर से, अगर आपके भी घर से इतनी ही दूरी है तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो अपने पूरे एक हफ्ते में, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, तो इतना डिस्टेंस आप कवर करोगे, कितना इतना मीटर। और अगर पूछ ले किलोमीटर में कितना, तो क्या करोगे इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट की जगह क्या लिख जाए सीधा लिख दोगे आप
3 डिजिट छोड़ के आप क्या लिख दोगे 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इतनी दूरी तय करवाई जा रही है आपसे, आपके घर से और आपके स्कूल के बीच में। कोरोना आ गया है, ये सरदर्दी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी से पढ़ो, लेकिन करना कोशिश हमसे ही पढ़ो। तो अब हम सोल्व करने वाले हैं 12th क्वेश्चन को। तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे अपने 12th क्वेश्चन को। देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो इसमें क्या कहा गया है, आपके जो पास जो बर्तन है, वेसल का मतलब क्या होता है बर्तन। इस शब्द का प्रयोग साइंस में भी किया जाएगा, बहुत जगह पर किया जाएगा। बच्चों को पता ही नहीं होता वेसल होती क्या है, तो बर्तन होता है, कुछ नहीं होता ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बर्तन है। एक वेसल एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही, मतलब कि 4.5 लीटर आपकी दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस, मतलब कि कितने गिलासों में, जिस दिन की कैपेसिटी कितनी होगी 25 मिलीलीटर, ये दही भरी जा सकती है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कर्ड। कितनी है आपकी 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब मेरे बच्चों आप क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मिलीलीटर में। ये तो है लेकिन इसको भी तो कन्वर्ट करोगे। इसको क्या लिखोगे 4000 मिलीलीटर। क्यों लिखोगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और इसमें ऐड क्या करोगे 500 मिलीलीटर, 0054। तो ये आपका टोटल इतने ml हो गई दही जो आपकी है। आप क्या लिखोगे 4500 मिलीलीटर। अब आप क्या लिखोगे मेरे बच्चों, आप लिखोगे कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास। कितना, 1 गिलास की कितनी कैपेसिटी होगी, अब आपको उसको बताना है। लिखोगे आप कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास। कितनी मेरे बच्चों, ये है 25 ml। कितना, 25 ml। तो अब आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे आप नंबर ऑफ ग्लासेस इन विच कर्ड कैन बी फिल्ड। नंबर ऑफ ग्लासेस इन विच कर्ड विल बी फिल्ड। इसको आप कैसे निकालोगे, जिसे हमने पीछे निकाला था, कैसे, आपने डिवाइड किया था तब आपको मिला था आंसर। यहां पर भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किसको करोगे, इसको करोगे इसके साथ। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों किस पर चलाओगे, आप चलाओगे 1 पर। 25 इंटू 1 क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, बचेगा कितना 20, क्योंकि 5 में से 5 क्या आपका 0 आ गया, 4 में से 2 गया 20, 0 आ गई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब आप करके देख लो 8 के साथ, 8 5 जा 40, 0 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना होता है मेरे बच्चों, ये होता है आपका कितना 20, 20 मतलब 20। और क्वेश्चन कैसा है, एकदम चीज, क्या एकदम चीज। 8 पे चला था 200 आ गया था, ये पूरा कट गया था। इसके बाद 0 उतारी, 0 बच गई, और 0 के नाम का आप क्या लगाओगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया आपके नंबर ऑफ ग्लास। इतने ग्लासेस में आपकी दही भरी जा सकती, जो कि बर्तन में थी इतनी, और 25-25 ml करके उनको 180 ग्लासेस में बांटा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया 180 ग्लासेस। तो ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपने इसको ml में कन्वर्ट किया, 25 ml लिखा कि एक गिलास की कैपेसिटी इतनी है। तो फिर उसके बाद आपने डिवाइड करके क्या निकाला, जितने नंबर ऑफ ग्लासेस होंगे उसको आपने निकाल लिया। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो के नीचे अगर अच्छी लगी है, हमारी वीडियो में क्या बात है आपको अच्छी लगी है उसके लिए कमेंट करो, और अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए भी कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।